जो दिया गया है उसको गिवन में आराम से लिख देना। पहले क्या दिया गया है, चित्रानुसार डायग्राम तो दिया ही है, एक और चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। एवं एक और चीज दिया हुआ है, खुशी की बात यह है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो क्या सिद्ध करना है, तो दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए, दर्शाइए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अब बताओ, हमको दो ट्रायंगल अगर समरूप साबित करने हैं तो समरूप करने का क्राइटेरिया हमारे पास तो 4 है। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर कर दें, या तो एक तरीका ये है। दूसरा यह है कि एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समान अनुपात में दिखा दे। तीसरा यह है कि एक त्रिभुज का दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात में दिखा दे और उन बराबर अनुपात के भुजाओं के बीच के कोण को बराबर दिखा दे। या एक और सिंपल है कि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है कम से कम। तो इन सब में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसकी सहायता से हम चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया हमारा सबसे आसान है और उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल तो करने के लिए दिया है। तो क्यू आर बटा क्यू एस, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं क्यू आर कहां है। देखो ये रहा क्यू आर, ठीक है, और ये रहा क्यू एस छोटा है और क्यू आर तुम्हारा बड़ा है, ठीक है। क्यू टी कहां है, क्यू टी ये देखो बड़ा है और पी आर कहां है, पी आर ये है, देखो अब देखो ये इधर दे दिया, अच्छा ठीक है। उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 2 दे दिया, तो 1 बराबर 2 इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। अगर कोण 1 बराबर कोण 2 है तो ध्यान से देखो त्रिभुज पी क्यू आर में इस ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो। जब इसको हल करने चलोगे, प्रमाण इसको सिद्ध करने चलोगे, तो सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए मैं इत्मीनान से बोलूंगा कि पी आर बराबर पी क्यू। इतना तो मैं आराम से बोल सकता हूं। ध्यान से देखो कैसे, अरे भाई इसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ। अब देखो ये एक त्रिभुज दिखा आपको और इस त्रिभुज में आपको ये 1 और 2 दिख गए, दोनों एक ही त्रिभुज में, और दोनों बराबर दिया जा रहा है। तो अगर बराबर कोण है, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा, ये दिया गया है, तो इसका मतलब है कि बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। यानी इसके सामने का भुजा पी आर और 2 के सामने का भुजा पी क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर। तो पी आर बराबर पी क्यू, कोई दिक्कत। यहां मैंने इसको मिटाया हुआ था, चलो मिला लो। तो फिर से एक बार पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए जितना पी आर होगा उतना ही पी क्यू होगा। यानी हमारा जहां पी आर है वहां पे हम चाहे तो पी क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के लिए वो दिया गया है। अब ध्यान से देखना, अब क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू आर है, क्यू टी बटा पी आर है, सॉरी क्यू टी बटा पी आर है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि क्यू आर बटा मैं क्यू एस ही लिखता हूं यहां पे, लेकिन यहां पे क्यू टी है तो क्यू टी और बटा में पी आर का जगह मैं लिख लेता हूं पी क्यू। ध्यान से देखना। अब आपको होगा सर क्यों हटाया, तो इसीलिए 1 बराबर 2 दिया था ताकि आप उसको चेंज कर सको। कैसे चेंज करोगे, पी आर बराबर पी क्यू कैसे आया देखा आपने। अब पी आर को हटा के आपने पी क्यू कर दिया। अब फिर से इसको पढ़ो, थोड़ा सा चेंज आया, इससे इसको ढूंढो इसमें ज्योमेट्री में। क्यू आर बटा क्यू एस, ये देखो क्यू आर बड़ा रहा क्यू एस छोटा रहा, क्यू टी बड़ा रहा, पी क्यू ये पी क्यू या पी क्यू या इसी को क्यू पी बोलो, अच्छा लगेगा, क्यू पी बोलो। आई बात समझ में। देखो क्यू आर बड़ा क्यू एस छोटा, क्यू टी बड़ा क्यू पी छोटा, दिखा। मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, कुछ अच्छा दिखा नहीं दिखा। कौन कौन से दो ट्रायंगल को समरूप साबित करना है, पी क्यू एस। ध्यान से देखो, पी क्यू एस छोटा वाला ट्रायंगल और टी क्यू आर
टी क्यू आर। तो अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, आप ध्यान से देखो, ये तो आपने साबित ही कर दिया कि क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस दिख रहा है आपको। पी क्यू एस कौन सा है? पी क्यू एस छोटा वाला, और टी क्यू आर कौन सा है? बड़ा वाला। इस छोटे वाले त्रिभुज को अलग देखो और बड़े वाले त्रिभुज को फिर अलग देखो। ध्यान से देखो, इनके दोनों भुजा, ये दोनों छोटा वाला इस बड़े वाले दोनों के साथ समान अनुपात में है कि नहीं। बस इसी को उल्टा कर दोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्यू आर बटा, इसी को उल्टा कर दो, छोटा वाला का ऊपर, क्योंकि पी क्यू एस हमने छोटा वाला लिया है तो छोटा वाला का पहले ऊपर दिखना चाहिए, तो कर सकते हो। ये क्यू एस ऊपर लेके चले जाओ और क्यू आर नीचे आ जाओ, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो क्यू पी बटा क्यू टी। अब ध्यान से देखो, एक भुजा छोटा वाला का है और उसके नीचे बड़ा वाला का है। क्यू एस बटा क्यू आर, उसके बाद बराबर है क्यू पी बटा क्यू टी। और ध्यान से देखो, इन समान अनुपात में जो भुजाएं हैं, समान अनुपात में जो भुजा है इन दोनों ट्रायंगल का, उसके बीच का कोण एक दोनों के लिए है, तथा कोण एक बराबर कोण एक। ये जो कोण एक है ये तो दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए है। इसलिए साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता पर में से आ गया, आराम से लिख सकते हो। इसलिए एस ए एस समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर आ गया। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये हो गया सिद्ध, हम लोगों ने दर्शा दिया।